मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ रो। साल दो साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ रो। ये बन गई मेरी रील। हाय कितनी प्यारी लग रही है तो दुल्हन के लुक में शिवन्या। थू 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 थू, किसी की नजर ना लग जाए। दुल्हन के जोड़े में सजी हुई शिवन्या रील बना रही होती है। अपनी शादी वाले दिन वह काफी ज्यादा खुश होती है। तभी बारात आ जाती है और मालती अंदर आकर इमोशनल होते हुए कहती है, शिवन्या चल बेटी तेरी बारात आ गई है। ये क्या माँ, आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे कि अभी ही मेरी विदाई हो रही है। हाँ मगर विदाई की घड़ी तो आ गई बिटिया, अब चल। मालती शिवन्या को मंडप में ले आती है जहाँ विधि विधान से शिवन्या और अंकुश संग में 7 फेरे 7 वचन लेकर पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। और विदाई के टाइम मालती सीख देते हुए समझाती है, लाडो अपनी माँ की एक बात गांठ बांध ले, ये तेरा पीहर था। मायके में लड़की का जीवन आजाद पंछी के जैसे होता है, जैसे मन चाहे वैसे रह सकती है। लेकिन अब तू ससुराल जा रही है, अब तुझ पर एक परिवार की जिम्मेदारी है जिसे तुझे एक कुशल बहू की तरह खुश रखना है। वचन दे कि तू ससुराल में जाकर अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएगी। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ अपने ससुराल वालों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अपना और पापा का ख्याल रखना माँ। विदा होकर शिवन्या ससुराल में आ जाती है जहां सास ससुर 2 ननद और देवर कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। तभी सास अंजना आरती उतारती है। शिवन्या बहू सीधे पांव से इस चावल के कलश को गिराकर अपने ससुराल के अंदर कदम रखो। जी माँ। गृह प्रवेश करते ही तीनों नंद देवर मिलकर दूल्हा दुल्हन पर गुलाब के फूल बरसाते हैं। वेलकम होम भाभी। वेलकम होम भाभी। पता है भाभी, आपके आ जाने से मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने मनपसंद का टेस्टी टेस्टी नाश्ता, लंच और डिनर मिलेगा। हाँ भाभी, हम दोनों भी आपके हाथों का बना खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वैसे भाभी आपको क्या क्या बनाना आता है? कॉन्टिनेंटल फास्ट फूड तो बना लेती होंगी ना? ओए पाखी, ये भी कोई सवाल है? हमारी भाभी मॉडर्न है, उन्हें मोमोज चाउमीन मंचूरियन सब बनाना आता होगा। भाई मैं तो भाभी के हाथों से मंचूरियन बनवा कर खाऊंगी। हाँ, और मुझे तो सिंगापुरी चाउमीन खाना है। अरे भाई, जिसे जो बनवाना है बनवा लेना। शिवन्या बहू, तेरे आने से पहले तक मैंने इस घर को संभाला हुआ था, मगर अब इस घर और खास करके रसोई का भार मैं तुझ पर डालती हूँ। मुझको उम्मीद है कि तू सबका दिल जीत लेगी। सब कोई अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह के 5 बजते ही बहू सबके खातर नाश्ते में तरह तरह के तीखे मीठे पकवान बनाती है। ये रेडी हो गया, खट्टा मीठा, दही भल्ले, मसाला कचौरी, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर। अब सिर्फ पूरियां तलनी रह गई हैं। जितनी देर में तेल गर्म होगा फटाफट से पेड़े बना लेती हूँ। पकवानों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और लगभग 8 बजते बजते शिवन्या टेबल पर सारा खाना टेबल पर लगा देती है। गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है, शुरू कीजिए। वाह भाभी, आप तो बड़ी फास्ट निकली। 8 बजे नाश्ता करवा दिया, वो भी खाने में इतनी सारी वैरायटी। पूरा ससुराल खुशी खुशी नाश्ता करता है। सब कुछ इतना स्वादिष्ट बना होता है कि ससुर दिलीप प्रशंसा करते हैं। वाओ, नई बहू, तुम्हारे हाथों में साक्षात देवी अन्नपूर्णा का वास है। ऐसे पकवान मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए थे। ये लो तुम्हारा नेग। थैंक यू पापा जी। नाश्ता खाने के बाद सब अपने कमरे में सुस्ताने चले जाते। शिवन्या भी बर्तन मांज धोकर कामों को निपटा लेती है। हे भगवान, अभी तो 11 ही बजे, सब नाश्ता करके अपने कमरे में सो गए। मैं तो बोर हो रही हूँ। ऐसा करती हूँ टीवी देख लेती हूँ। ये सोचकर वह टीवी चलाती है जहाँ एक से एक नए नए नाटक का प्रोमो चल रहा था। अरे वाह, ये सीरियल देखने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। कितने बजे टाइम बताया है? 8 से 9। ऐसा करती हूँ रात का खाना अभी दोपहर में बना लेती हूँ, नाइट में मस्त टीवी देखूंगी। हाँ। वह फटाफट से रसोई में घुस जाती है और फ्रिज के अंदर ताका झाकी करते हुए कहती है, क्या बनाऊं क्या बनाऊं? रात के खाने में तोरी भिंडी शिमला ना अरबी बना लेती हूँ। फटाफट से छीलकर काटकर प्रेशर कुकर में सीटी लगा दूंगी और चावल उबाल दूंगी। लगभग 1-2 घंटे के अंदर ही बहू रात का खाना बनाकर रख देती है। देखते देखते शाम के 7-8 बजे वह रिमोट लेकर टीवी के आगे बैठ जाती है। इधर किचन की बत्ती ढले शाम के पहर भी बुझी देखकर सास अंजना सोचती है, 8 बजने वाले, अभी तक बहू रसोई में भी नहीं आई। रात के खाने की तैयारी कब शुरू करेगी? लगता है थकान के मारे आंख लग गई होगी, जाकर बोल देती हूँ। अंजना बहू के कमरे में आती है। अरे बहू, क्या बात है, रात का खाना नहीं बनाना क्या, जो तू टीवी देखने में लगी पड़ी है? सासू माँ, मैंने तो रात का खाना दोपहर में ही बना दिया था, आप लोग लेके खा लीजिए। दोपहर में ही रात का खाना बन जाने की बात से अंजना को अटपटा लगता है। पर बहू, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि तूने रात का खाना दोपहर में ही बना कर रख दिया? मम्मी जी, मेरा टाइम ही नहीं कट रहा था इसलिए बना दिया। अब आप मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए ना, मैं नाटक देख रही हूँ। चल ठीक है, देख ले।
अंजना को खुद ही सबको परोसकर खाना देना पड़ता है, तभी अरबी चावल देखकर ससुर बोलते हैं, अरे भाग्यवान, ये तो चावल है, वो भी बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा हो चुका है। बहू ने रोटी नहीं बनाई है क्या? चावल खाने से शुगर की परेशानी बढ़ने लगती है। जी दिलीप जी, वो बहू ने दोपहर में ही रात का खाना बना दिया था, मैं लाती हूँ गर्मा गर्म फुलके बना के। सास खुद ही रोटी बनाकर खिलाती है। वहीं सीरियल देखते देखते बहू रात के 12 बजा देती है और उबासी लेते हुए कहती है, अब तो बड़े जोर की नींद आ रही है, सो जाती हूँ। तभी सास अंजना कमरे में दाखिल होती है। शिवन्या बहू, रसोई में जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, उसे धो तो देती। बेटा, रात में रसोई साफ सुथरा करके सोना चाहिए, ऐसे बरकत नहीं मिलती है। तो बहू अलसा कर बोलती है, मम्मी जी मैं सुबह फटाफट से धो लूंगी बर्तन, अभी बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। सुबह बहू जल्दी 4-5 बजे ही उठ जाती है और खिट पिट शुरू कर देती है, जिससे ससुराल वाले जाग उठते हैं। हे भगवान, ये कौन इतनी जोर जोर से बर्तन खड़का रहा है? लगता है गली में बर्तन वाली आई है। कितनी मस्त नींद आई थी, खराब कर दी। सब उठकर नहा धोकर नाश्ता करने हाजिर हो जाते हैं। तभी शिवन्या पूछती है, मम्मी जी, पापा जी, पाखी, रूही, पीयूष, अंकुश जी, आप सबके सब बता दो कि रात के खाने में कौन कौन क्या क्या खाएगा। पर भाभी, रात होने में भी तो अभी पूरा दिन बाकी है, अभी नाश्ता तो पचने दीजिए। देवर की बात पर शिवन्या अकड़पन से बोलती है, देखिए आप लोगों को बताना है तो अभी बता दो, वरना मैं अपनी मर्जी से बनाकर रख दूंगी तो वही खाना पड़ेगा, मैं दोबारा कुछ नहीं बनाऊंगी। ये बात ससुराल वालों को खटक जाती है। तो सास मुस्कुराकर बात संभालती हुई कहती है, अरे बहू, तू तो ऐसे जल्दी मचा रही जैसे रात वाली ट्रेन पकड़नी है। अच्छा, आज रात के खाने में तू पूरी सब्जी, पुलाव और दाल मखनी बना लियो। और दोपहर होते होते बहू दोबारा से रात के खाने की तैयारी की स्टार्टिंग कर देती है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं, 2-3 बजे दोपहर तक खाना तैयार हो जाएगा। जल्दी से दाल चावल भिगो लेती हूँ और जितनी देर में दाल चावल फूल जाएगा उतनी देर में काटा पीटी कर लेती हूँ। तभी किचन में से पुलाव की खुशबू सूंघते सूंघते पाखी रूही आ जाती हैं। भाभी, क्या बना रही हो आप? खुशबू तो बढ़िया आ रही है। हाँ, वैसे तो हमारे घर में कोई लंच नहीं खाता, लेकिन अब देखकर मन कर रहा है, थोड़ा सा प्लेट में दे दो। तो कंजूसी करते हुए बहू मना करते हुए बोली, वो खाना मैं अभी के लिए नहीं बल्कि रात के लिए बना रही हूँ। हैं भाभी, ये कैसा रूटीन है रात का खाना दोपहर में बनाना? देखो रूही, मुझे अभी का टाइम सूट कर रहा है तो मैं अभी ही बनाऊंगी। अब चलो जाओ, दिन भर खाना खाने की फिराक में मत रहा करो, 2 टाइम का खाना बहुत होता है। ऐसा बोलकर शिवन्या दोनों नंद को भगा देती है। बाल बाल बच गई, वरना तो मेरी हपसी नंदे सारे पुलाव खा जाती तो फिर बनाना पड़ता। देखते देखते रात के खाने का टाइम हो जाता है। बहू कल की तरह टीवी के आगे जम जाती है। इधर ससुराल वाले खाली प्लेट लिए डिनर करने का रास्ता देख रहे थे तो अंकुश बोलता है, रूही, पाखी, भाभी, कहाँ है तुम्हारी भाभी? आज के तारीख में डिनर मिलेगा भी कि नहीं? तो दोनों मुंह सुजाकर बोलती हैं, हमसे क्या पूछते हैं अंकुश भाई, जाकर भाभी से पूछ लो। माँ, पता है आज भाभी ने फिर से दोपहर में ही रात का खाना बनाकर रख दिया है, फिर से ठंडा खाना पड़ेगा। क्या फिर से ठंडा खाना? ये बहू को आखिर रात में गरम खाना बनाने में क्या जाता है? आज पूछ कर ही रहूंगी। तभी दिलीप अंजना को रोक देते हैं, रहने दीजिए अंजना जी, अब बहू ने बना दिया है तो खा लेते हैं, वरना खाना बर्बाद होगा। सब मुंह सिकोड़कर दोपहर का खाना रात के टाइम खाते हैं। धीरे धीरे अब ये शिवन्या की लत बन जाती है। वह डेली डेली ससुराल वालों को दोपहर का बना खाना रात में सर्व करती थी। तो ससुर जी चिड़चिड़े मिजाज से कहते हैं, अरे बहू, ये कैसी रोटी बनाई है तूने? देख, एकदम अकड़ गई है। मैं ठंडी रोटी नहीं खाता, ले जा इसे। हाँ, और दाल भी एकदम खट्टी खट्टी स्वाद की है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे खराब हो गई है दाल। अब भाभी इतनी गर्मी में रात का खाना दोपहर के टाइम में बना कर देती हैं तो क्या होगा? अपनी गलती पकड़े जाने पर शिवन्या उल्टा दाना पानी लेकर अपनी दोनों नंदों पर चढ़ जाती है। पाखी, रूही, तुम दोनों को ज्यादा नहीं हो रहा है? पका पकाया मिल जाता है इसलिए 100 नखरे। अरे मैंने तो स्वाद के लिए इमली डालकर दाल बनाई थी, टेस्ट में अच्छा लगेगा तो सब अच्छे से खाएंगे, मगर मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सब कोई शिवन्या की झूठी बात में फंस जाते हैं। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमारा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। सॉरी, हमें समझना चाहिए था कि आप हमारे लिए कितने एफर्ट डालती हैं। इस तरह से 2 दिन बीतते हैं। डेली डेली दोपहर में बना खाना रात में खाने की वजह से ससुराल वालों का हाजमा बिगड़ने लगता है। कभी दाल खट्टी हो जाती है तो कभी ठंडी रोटी खाकर ससुर जी का शुगर भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे बारिशों का मौसम पड़ने लगता है तो ससुराल वाले पकौड़े बनाने की फरमाइश करते हैं। बहू देख, सावन भादवा का मौसम शुरू हो गया है, बारिश में भी पकौड़ी नहीं खाए तो क्या मजा उठाया। आज से शाम को तो चाय पकौड़ी बना लेना। जी माँ जी, मैं क्यों करूं डबल मेहनत?
मैं तो दोपहर के टाइम में ही चाय और पकौड़े एक्स्ट्रा बनाकर रख दूंगी और शाम को वही ठुसवा दूंगी, वरना मेरा सीरियल निकल जाएगा और आज तो सबसे मस्त एपिसोड है, देखना बहुत जरूरी है। और सीरियल देखने के चस्के में शिवन्या दोपहर के 1-1:30 बजे ही चाय भी बनाकर रख देती है और वहीं चाय पकौड़े शाम को सबको परोसती है। चाय ज्यादा टाइम की होने की वजह से उसमें अम्लीय स्वाद आ जाता है, जिससे पूरे परिवार वालों की सॉलिड गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मगर शिवन्या सीरियल देखते देखते 2-3 कप चाय पी जाती है, जिससे सबसे ज्यादा बढ़कर उसकी हालत खराब हो जाती है, जिससे डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। माँ, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, मेरे पेट में बहुत दर्द उठ रहा है। रिलैक्स शिवन्या जी, देखिए आपने बहुत ज्यादा मात्रा में बासी चाय पी ली है, इसीलिए गैस आपके सिर पर चढ़ गई है। मैंने जो गोली दी है उससे थोड़ी देर में आप बेहतर महसूस करेंगी। इंसान को अपना खान पान ताजा रखना चाहिए, एक तंदुरुस्त सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। ये सुनकर शिवन्या को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, पापा जी, पाखी, रूही, कृपया करके आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतने दिनों तक आप लोगों को दोपहर का खाना रात में खिलाया, लेकिन अब मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगी। मैं रात में ताज़ा खाना ही बनाऊंगी। चलो अच्छा है बहू, तुझे इस बात का एहसास तो हुआ कि इंसान के शरीर के लिए ताज़ा खाना ही आवश्यक होता है। ज्यादा किसी चीज के लिए खुद को आदी नहीं बनाते, समझ गई? और आखिर में पूरा ससुराल खुशी खुशी रहने लगता है। वेल प्यारे दर्शकों, क्या आपके हिसाब से दोपहर का खाना रात के टाइम खाना सेहत के लिए कितना सही और कितना गलत है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।